नरसिंह भगवान की जय। 42वां अध्याय। प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप का कोप और प्रहलाद का वध करने के लिए उसके द्वारा किए गए उन अनेक प्रयत्न। मार्कंडेय जी कहते हैं, भगवान विष्णु की भक्ति ही जिनका भूषण है, वह दैत्य राजकुमार योगी प्रहलाद जी शीघ्र ही सारथी के साथ गुरु के घर भेजे गए। वहां वह कालक्रम से संपूर्ण विधाओं के ज्ञान के साथ कुमारावस्था को प्राप्त हुए। संसार के अन्य लोग कौमार अवस्था को पाकर प्राय नास्तिक विचार और बुरे आचार व्यवहार के पोषक बन जाते हैं, परंतु उसी उम्र में प्रहलाद को ब्रह्मा विषयों से वैराग्य हुआ और भगवान में उनकी भक्ति हो गई। यह अद्भुत बात है। तदंतर जब प्रहलाद ने गुरु के यहाँ अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, तब एक दिन दैत्यराज ने उन्हें अपने पास बुलाया और ईश्वर तत्व के ज्ञाता प्रहलाद को अपने सामने प्रणाम करके खड़े देख उनसे कहा, सुरसूदन, तुम अज्ञान की निधि रूपा बाल्यावस्था से मुक्त हो गए। यह बहुत अच्छा हुआ। इस समय तुम कुहरे से निकले हुए सूर्य की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहे हो। पुत्र, बचपन में तुम्हारी ही तरह हमें भी जड़ बुद्धि सिखाने के लिए ब्राह्मणों ने मोहित कर रखा था, किंतु अवस्था बढ़ने पर जब हम समझदार हुए, तब इस प्रकार अपने कुल के अनुरूप सुंदर शिक्षा ग्रहण कर सके थे। अतः शत्रु रूपी कांटों से युक्त इस राज्य शासन के भार को, जिसे मैंने बहुत दिनों से धारण कर रखा है, अब तुम समर्थवान पुत्र पर रखकर मैं तुम्हारी राज्य लक्ष्मी को देखते हुए सुखी होना चाहता हूँ। पिता जब जब अपने पुत्र की निपुणता देखता है, तब तब अपनी मानसिक चिंता त्याग कर महान सुख का अनुभव करता है। तुम्हारे गुरु ने भी मेरे समक्ष तुम्हारी योग्यता का बड़ा बखान किया है। यह तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज मेरे कान तुम्हारी कुछ बातें सुनना चाहते हैं। नेत्रों के सामने शत्रु की दरिद्रता देखना, कानों में पुत्र की सुंदर वाणी का पढ़ना और अंगों में युद्ध के आघात से घाव होना, यह सब ऐश्वर्यवान वीरों अथवा मायावी दैत्यों के लिए महान उत्सव के समान है। उस समय दैत्यराज के ये शठतापूर्ण वचन सुनकर योगी प्रहलाद ने पिता को प्रणाम करके निर्भीकता पूर्वक कहा, महाराज, आपका यह कथन सत्य है कि अच्छी बातें सुनना कानों के लिए महान उत्सव के समान है, किंतु वह बातें भगवान विष्णु से संबंध रखने वाली हो तभी ऐसा होता है। उनको छोड़कर दूसरी बातें सुनने का विचार भी नहीं करना चाहिए। जो संसार के दुख समुदाय रूपी तृणों को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है, उन भगवान विष्णु का जिसमें गुणगान किया जाता हो, वही वचन नीति युक्त है, वही सूक्ति है, सुंदर वाक्य है, वही सुनने योग्य कथा और श्रवण करने योग्य काव्य है, जिसमें भक्तों को अभिष्ट वस्तु देने वाले अचिंत्य परमेश्वर का भक्ति पूर्वक सत्वन किया जाता हो, वही शास्त्र है। तात उस अस्त्र शास्त्र से क्या लाभ जिसमें संसार चक्र में डालने वाली ही बातें कही गई है। पिताजी, उस शास्त्र में परिश्रम करने से क्या सिद्ध होगा जिससे आत्मा का ही हनन होता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को सदा वैष्णव शास्त्रों का ही श्रवण और सेवन करना चाहिए, अन्यथा संसारिक कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता और ना मनुष्य सुखी ही हो पाता है। जिस प्रकार तपाया हुआ घी जल के छींटे पड़ने से और अधिक प्रज्वलित हो उठता है, वैसे ही दैत्यराज हिरण्यकश्यप प्रहलाद की उपयुक्त बातें सुनकर क्रोध से जल उठा। जैसे उल्लू सूर्य की प्रभा नहीं देख सकता,
उसी प्रकार वह शूद्र असुर जीव के संसार बंधन को नष्ट करने वाली प्रहलाद की पवित्र वाणी ना सह सका। उस क्रोधी ने चारों ओर देखकर दैत्य वीरों से कहा, अरे इस कुटिल को शास्त्रों के भयंकर आघात से मार डालो, इसके मर्म स्थानों के टुकड़े टुकड़े कर दो। आज इसका भगवान स्वयं आकर इसकी रक्षा करे। विष्णु की स्तुति करने का फल यह आज इसी समय अपनी आंखों से देखे। इसका अंग अंग काट कर कौओं, काकों और गिद्धों को बांट दो। तब अपने स्वामी हिरण्यकश्यप द्वारा प्रेरित दैत्यराज अपनी विकट गर्जना से डराते हुए हाथ में शस्त्र लेकर भगवान के प्रिय भक्त उन प्रहलाद जी को मारने लगे। प्रहलाद ने भगवान को नमस्कार करके ध्यान रूपी व्रज ग्रहण किया। तब भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु स्वभावतः प्रेम करने वाले भक्त प्रहलाद को इस प्रकार ध्यान में स्थित देख उसकी रक्षा करने लगे। फिर तो राक्षसों के चलाए हुए अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के शरीर में स्पर्श किए बिना ही नील कमल के टुकड़ों की भांति खंड खंड होकर गिर जाने लगा। भला ये प्राकृत शस्त्र भगवान के प्रिय भक्त का क्या कर सकते हैं? उससे तो संपूर्ण त्रिताप रूपी महान अस्त्र समूह भी भय मानता है। व्याधि, राक्षस और ग्रह ये तभी तक मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं जब तक उनका चित्त हृदय गुहा में सूक्ष्म रूप से स्थित भगवान विष्णु को नहीं प्राप्त कर लेता। भक्त के अपमान का मानो तत्काल फल देने वाले वह भार्ग अस्त्र खंड उल्टे चलकर दैत्यों का संहार करने लगे। इनसे पीड़ित होने के कारण वह दैत्य इधर उधर भाग गए। विधानों की दृष्टि में ऐसा कौन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अज्ञानी जनों को ही इस घटना से विस्मय हो सकता है। वैष्णवों का बल देखकर राजा हिरण्यकश्यप को अवश्य ही महान भय हुआ, किंतु उस दुर्बुद्धि ने पुनः प्रहलाद के वध का उपाय सोचते हुए अत्यंत भयंकर विष वाले सर्पों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया, गरला युद्धों विष्णु को संतुष्ट करने वाला यह निशंक बालक किसी शास्त्र से नहीं मारा जा सकता। अतः तुम सभी मिलकर इसे अतिशीघ्र मार डालो। हिरण्यकश्यप की यह बात सुनकर उसकी आज्ञा मानने वाले सभी सर्पों ने उसके आदेश को हर्षपूर्वक शिरोधार्य किया। तदंतर जिनके दांत विष से जल रहे हैं तथा जिनकी दाढ़ें विकराल हैं, जो सफूट दिखाई देने वाले हजारों चमकीले दांतों के कारण भयानक जान पड़ते हैं, ऐसे सर्पगण क्रोध से फुफकारते हुए बड़े वेग से उस भक्ति के ऊपर टूट पड़े। भगवान के स्मरण के बल से जिनका आकार दुर्भेद हो गया था, उन प्रहलाद जी के शरीर का थोड़ा सा चमड़ा भी काटने में भी विषधर सर्प समर्थ ना हो सके। इतना ही नहीं, जिनका शरीर भगवानमय हो गया था, उन प्रहलाद जी को केवल डसने मात्र से वह सर्प अपने सारे दांत खो बैठे। तदंतर रक्त की धारा बहने से जिनका आकार विषादग्रस्त हो रहा है, जिनके अद्भुत दांतों के दो दो टुकड़े हो गए हैं तथा बार बार उच्छ्वास लेने के कारण जिनके फन चंचल हो रहे हैं, उन भुजंगमों ने परस्पर मिलकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप को सूचित किया, प्रभु, हम पर्वतों को भी भस्म करने में समर्थ हैं। यदि उनमें हमारी भक्ति ना चले तो आप तत्काल हमारा वध कर सकते हैं, परंतु आपके महानुभाव पुत्र का वध करने में लगाए जाकर तो हम अपने दांतों से भी हाथ धो बैठे। इस प्रकार बड़ी कठिनता से निवेदन करके स्वामी हिरण्यकश्यप के
आदेश पर भी अपने कार्य में असफल हुए। वह सर्प अत्यंत आश्चर्य के साथ प्रहलाद के अद्भुत सामर्थ्य का क्या कारण है, इसका विचार करते हुए चले गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, इसके बाद असुरराज हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों के साथ विचार कर अपने पुत्र को दंड से अजय मानकर उसे शांति पूर्वक अपने पास बुलाया, और जब वह आकर प्रणाम करके खड़ा हो गया, तब उस निर्मल पवित्र हृदय वाले अपने पुत्र से कहा, प्रहलाद, आपने शरीर से यदि दुष्ट पुत्र भी उत्पन्न हो जाए तो वह वध के योग्य नहीं है। यह सोचकर अब तुझ पर मुझे दया आ गई है। तत्पश्चात तुरंत ही वहां दैत्यराज के पुरोहित आए। शास्त्र विशारद होने पर भी वह मूढ़ ही रह गए थे। उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर कहा, देव, तुम्हारी युद्ध विषयक इच्छा होते ही सारा त्रिभुवन थर थर कांपने लगता है। यह अल्प बल वाला प्रहलाद कुपित हुए आप महान बलशाली को नहीं जानता, अतः देव आपको क्रोध का परित्याग करके इस पर दया करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, परंतु माता पिता कभी कुमाता अथवा कुपित पिता नहीं होते। दैत्यराज के पुरोहितों ने उस दुर्बुद्धि दैत्य हिरण्यकश्यप से यो कहकर उसकी आज्ञा से प्रहलाद को साथ लेकर अपने भवन को चले गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। बोलो नरसिंह भगवान की जय। 43वां अध्याय। प्रहलाद जी का दैत्यों पुत्रों को उपदेश देना, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से प्रहलाद का समुद्र में डाला जाना तथा वहीं उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होना। मार्कंडेय जी बोले, तदंतर सकल शास्त्रों के ज्ञाता प्रहलाद जी गुरु के घर में रहकर भी अपने पवित्र मन को भगवान विष्णु में लगाए रहने के कारण संपूर्ण जगत को नारायण का स्वरूप समझकर ब्रह्मालौकिक कर्मों में जड़ की भांति व्यवहार करते हुए विचरते थे। एक दिन उनके साथ ही गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र बालक पाठ श्रवण बंद करके एकत्र हो प्रहलाद से कहने लगे, राजकुमार, अहो, आपका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि आपने विषय भोगों का भोग त्याग दिया है। प्रिय, आप अपने हृदय में किसी अनिवर्चनीय वस्तु का चिंतन करके सदा पुलसित रहते हैं। यदि वह वस्तु छिपाने योग्य ना हो तो हमें भी बताइए। नरप, प्रहलाद जी सब पर स्नेह करने वाले थे, अतः इस प्रकार पूछने हुए मंत्री कुमारों से वह यों बोले, हे दैत्य पुत्रों, एकमात्र भगवान में अनुराग रखने वाला मैं तुम्हारे पूछने पर जो कुछ भी बता रहा हूँ उसे तुम लोग प्रसन्न चित्र होकर सुनो। यह जो धन जन और स्त्री विलास आदि से अत्यंत रमणीय प्रतीत होने वाला संसारिक वैभव दृष्टिगोचर हो रहा है, इस पर विचार करो। क्या यह लोग वैभव विधानों के सेवन करने योग्य है या जल्दी जल्दी दूर से ही त्याग देने योग्य है? अहो, जिनके अंग गर्भाशय में टेढ़े मेढ़े पड़े हैं, जो जठार नल की ज्वाला से संतप्त हो रहे हैं तथा जिन्हें अपने अनेक पूर्व जन्मों का स्मरण हो रहा है, वह माता के गर्भ में पड़े हुए जीव जिस महान कष्ट का अनुभव करते हैं, पहले उस पर तो विचार करो। गर्भ में पड़ा हुआ दुखी जीव कहता है, भाई, हाय, कारागार में बंधे हुए चोर की भांति मैं विष्ठा कृमियों और मूत्र से भरे हुए इस घर में जरायु झिल्ली से बंधा पड़ा हूँ। मैंने जो एक बार भी भगवान मुकुंद के चरणाविंदों का स्मरण नहीं किया, उसी के कारण होने वाले कष्ट को आज मैं इस गर्भ में भोग रहा हूँ। अतः गर्भ में सोने वाले जीव को बचपन, जवानी और बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। दैत्य कुमारों, जब इस प्रकार यह संसार सदा दुखमय है, तब विघ्न
पुरुष इसका सेवन कैसे कर सकते हैं। इस तरह इस संसार में ढूंढने पर हमें सुख का लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता। हम जैसे जैसे इस पर ठीक विचार करते हैं वैसे ही वैसे इस जगत को अत्यंत दुखमय समझते हैं। इसलिए ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाले इस दुख पूर्ण संसार में साधु पुरुष आसक्त नहीं होते। जो तत्व ज्ञान से रहित अत्यंत मूढ़ लोग हैं वह ही देखने में सुंदर दीपक पर गिरकर नष्ट होने वाले पतंगों की भांति संसारिक भोगों में आसक्त होते हैं। यदि सुख के लिए कोई दूसरा सहारा न होता तब तो सुखमय से प्रतीत होने वाले इस जगता में आसक्त होना उचित था। जैसे अत्र का ना पाने के कारण जो अत्यंत दुबले हो रहे हैं उनके लिए खली भूसी आदि खा लेना ठीक हो सकता है, परंतु भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरण बिंदों की सेवा से प्राप्त होने वाला आदि अविनाशी अजन्मा एवं नित्य सुख तो है ही, फिर इस क्षणिक संसार का आश्रय क्यों लिया जाए। जो बिना कष्ट के ही प्राप्त होने योग्य इस महान सुख को त्याग कर अन्य तुच्छ सुखों की इच्छा करता है वह दीन हृदय मूर्ख पुरुष मानो हाथ में आए हुए अपने राज्य को त्याग कर भीख मांगता है। भगवान लक्ष्मीपति के युगल चरण बिंदों का यथार्थ पूजन वस्त्र धन और परिश्रम से नहीं होता, किंतु मनुष्य यदि अन्यायचित होकर केशव माधव आदि भगवत नामों का उच्चारण करे तो वही उनकी वास्तविक पूजा है। दैत्य कुमारों, इस प्रकार संसार को दुखमय जानकर भगवान का ही भली भांति भजन करो। इस प्रकार करने से ही मनुष्य का जन्म सफल हो सकता है, नहीं तो अज्ञानी पुरुष भवसागर में ही नीचे और नीचे स्तर में ही गिरता रहता है। इसलिए इस संसार में समस्त कामनाओं से रहित हो तुम सभी लोग अपने हृदय के भीतर विराजमान शंख चक्र गदाधारी वरदाता विनाशी सत्वनीय भगवान मुकुंद का सच्चे भक्ति भाव से सदा चिंतन करो। भवसागर में पड़े हुए दैत्य पुत्रों, तुम लोग नास्तिक नहीं हो, इसलिए दयावश मैं तुमसे यह गोपनीय बात बतलाता हूँ। समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव रखो, क्योंकि सबके भीतर भगवान विष्णु ही विराजमान है। दैत्य पुत्र बोले, महाबुद्धिमान प्रहलाद जी, बचपन से लेकर आज तक आप और हम भी शांड मार्ग के सिवा दूसरे किसी गुरु तथा मित्र को नहीं जान सके, फिर आपने यह ज्ञान कहाँ सीखा? हमसे पर्दा ना रखकर सच्ची बात बताइए। प्रहलाद जी बोले, कहते हैं, जिस समय मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए महान वन में चले गए उसी समय इंद्र ने यहाँ आकर पिता दैत्यराज हिरण्याकश्यप को मरा हुआ समझकर उनके इस नगर को घेर लिया। इंद्र कामाग्नि से पीड़ित हो मेरी महाभागा माता जी को पकड़कर यहाँ से चल दिए। वह मार्ग में बड़ी तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। इसी समय देवदर्शन नारद जी मुझे माता के गर्भ में स्थित जान सहसा वहां पहुँचे और चिल्लाकर इंद्र से बोले, मूर्ख, इस पतिव्रता को छोड़ दो। इसके गर्भ में जो बालक है वह भगवत भक्तों में श्रेष्ठ है। नारद जी का कथन सुनकर इंद्र ने विष्णु भक्ति के कारण मेरी माता को प्रणाम करके छोड़ दिया और वे अपने लोक को चले गए। फिर शुभ संकल्प वाले नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम में ले गए और मेरे उद्देश्य से मेरी महाभागा माता के प्रति इस अपूर्व ज्ञान का वर्णन किया। दानवों, बाल्यकाल के अभ्यास, भगवान की कृपा तथा नारद जी का उपदेश होने से वह ज्ञान मुझे भूला नहीं है। मार्कंडे जी बोले, एक दिन राक्षस राज हिरण्याकश्यप रात्रि के समय गुप्त रूप से नगर में घूम रहा था। उस समय उसे जय राम का कीर्तन सुनाई देने लगा। तब बलवान दानवराज ने यह सब अपने पुत्र की ही करतूत समझी।
तब उस दैत्यराज ने क्रोधान्ध होकर पुरोहितों को बुलाया और कहा, निज ब्राह्मणों, जान पड़ता है तुम लोग मरने के लिए अत्यधिक उत्सुक हो गए हो। तुम्हारे देखते देखते यह प्रहलाद स्वयं तो व्यर्थ की बातें बकता ही है, दूसरों को भी यही सिखाता है। इस प्रकार उन ब्राह्मणों को फटकार कर राजा हिरण्यकश्यप लंबी सांसें खींचता हुआ घर में आया। उस समय भी वह पुत्र वध के विषय में होने वाली चिंता को, जो उसका ही नाश करने वाली थी, नहीं छोड़ सका। उसकी मृत्यु निकट थी, अतः उसने अमर्षवश एक ऐसा काम सोचा जो वास्तव में ना करने योग्य ही था। हिरण्यकश्यप ने दैत्यादिकों को बुलाया और उनसे एकांत में कहा, देखो, आज रात में प्रहलाद जब गाढ़ी नींद में सो जाए, उस समय उस दुष्ट को भयंकर नागपाशों द्वारा खूब कसकर बांध दो और बीच समुद्र में फेंक आओ। उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके उन दैत्यों ने प्रहलाद जी के पास जाकर उन्हें देखा। वह रात्रि के ही प्रेमी थे, क्योंकि रात में ही उन्हें ध्यान लगाने की सुविधा रहती थी। प्रहलाद जी समाधि में स्थित होकर जाग रहे थे, फिर भी खूब सोए हुए के समान स्थित थे। उन्होंने राग और लोभ आदि के महान बंधनों को काट डाला था, तो भी उन महात्मा प्रहलाद को निशाचरों ने तुच्छ नागपाशों से बांध दिया। जिनकी ध्वजा में साक्षात गरुड़ जी विराजमान है, उन भगवान के भक्त प्रहलाद को उन मूर्खों ने सर्पों द्वारा बांधा और जलाशय के परिजन को ले जाकर जलराशि समुद्र में डाला। तदंतर उन बलि दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर पर्वत की चट्टानें रख दी और तुरंत ही जाकर राजा हिरण्यकश्यप को यह प्रिय संवाद कह सुनाया। उसे सुनकर उस दैत्यराज ने भी उन सब का सम्मान किया। बीच समुद्र में पड़े हुए प्रहलाद को भगवान के तेज से दूसरे बड़वानल की भांति प्रज्वलित देख अत्यंत भय के कारण ग्रहों ने उन्हें दूर से ही त्याग दिया। प्रहलाद भी अपने से अभित्र चिदानंदमय समुद्र में समाहित होने के कारण यह ना जान सके कि मैं बंध कर खारे पानी में समुद्र में डाल दिया गया हूँ। मुनि प्रहलाद जब ब्रह्मानंद मृत के समुद्र रूप अपने आत्मा में स्थित हो गए, उस समय समुद्र इस प्रकार शुद्ध हो उठा मानो उसमें दूसरे महासागर का प्रवेश हो गया हो। फिर समुद्र की लहरें प्रहलाद को धीरे धीरे कठिनाई से ठेल कर उस नौका रहित सागर के तट की ओर ले गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञानी गुरु के वचन कलेशों का उन्मूलन करके शिष्यों को भवसागर से पार पहुंचा देते हैं, ध्यान के द्वारा विष्णु स्वरूप हुए उन प्रहलाद जी को तीर पर पहुंचाकर भगवान वरुणालय बहुत से रत्न ले उनका दर्शन करने के लिए आए। इतने में ही भगवान की आज्ञा पाकर सर्वभक्षी गरुड़ जी वहां आ पहुंचे और बंधनभूत सर्पों को अत्यंत हर्षपूर्वक खाकर चले गए। तत्पश्चात गंभीर घोष वाला दिव्य रूपधारी समुद्र समाधिष्ट निष्ठ भागवत प्रहलाद को प्रणाम करके यों बोला, भागवत प्रहलाद पुण्यात्मन, मैं समुद्र हूँ। अपने पास आए हुए मुझ प्रार्थी को अपने नेत्रों द्वारा देखकर पवित्र कीजिए। समुद्र के ये वचन सुनकर भगवान के प्रिय भक्त महात्मा असुर नंदन प्रहलाद ने सहसा उनकी ओर देखकर प्रणाम किया और कहा, श्रीमान कब पधारे? तब उनसे समुद्र ने कहा, योगिनी, आपको यह बात ज्ञात नहीं है, असुरों ने आपका बड़ा अपराध किया है। वैष्णव, आपको सर्पों से बांधकर दैत्यों ने आज मेरे भीतर फेंक दिया। तब मैंने तुरंत ही आपको किनारे लगाया और उन सर्पों को अभी अभी महात्मा गरुड़ जी भक्षण करके गए हैं। महामने, मैं सत्संग का विलासी हूँ
आप मुझ पर अनुग्रह करें और इन रत्नों को भेंट रूप में स्वीकार करें। मेरे लिए आप भगवान विष्णु के समान ही पूज्य हैं। यद्यपि आपको इन रत्नों की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि मैं तो इन्हें आपको दूंगा ही, क्योंकि भगवान सूर्य का भक्त उन्हें दीप निवेदन करता ही है। घोर आपत्तियों में भी महान विष्णु ने ही आपकी रक्षा की है। सूर्य की भांति आप जैसे शुद्ध चित्त महात्मा संसार में अधिक नहीं है। बहुत क्या कहूँ, आज मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके साथ स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार क्षण भर भी जो आपके साथ बातचीत कर रहा है हूँ, इससे प्राप्त होने वाले फल की उपमा मैं कहीं नहीं देखता। इस प्रकार समुद्र ने साक्षात भगवान लक्ष्मीपति के महत्वमय सूचक वचनों द्वारा जब उनकी स्तुति की, तब भगवान के प्रिय भक्त प्रहलाद जी को बड़ी लज्जा हुई और हर्ष भी। इसने प्रहलाद ने समुद्र के दिए हुए रत्न ग्रहण कर उनसे कहा, महामने, आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि भगवान आपके भी भीतर शयन करते हैं। यह प्रसिद्ध है कि जगन्मय प्रभु प्रहलाद काल में भी संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके एकार्ण वर्ण रूप में स्थित आप महात्मा महासागर में ही शयन करते हैं। समुद्र, मैं इन स्थूल नेत्रों से भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। आप धन्य हैं, क्योंकि सदा भगवान का दर्शन करते रहते हैं। कृपया मुझे भी उनके दर्शन का उपाय बताइए। यों कहकर प्रहलाद जी समुद्र के चरणों पर गिर पड़े। तब समुद्र ने उनको शीघ्र ही उठाकर कहा, योगेंद्र, आप तो सदा ही अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, तथापि यदि इन नेत्रों से भी देखना चाहते हैं तो उन भक्त वत्सल भगवान का सत्वन कीजिए। यों कहकर समुद्र देव अपने जल में प्रविष्ट हो गए। समुद्र के जले जाने पर दैत्य नंदन प्रहलाद जी रात्रि में वहां अकेले ही रहकर भगवान के दर्शन को एक असंभव कार्य मानते हुए भक्ति पूर्वक श्री हरि की स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी बोले, धीर पुरुष जिनके दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के लिए सदा ही सैकड़ों वेदांत वाक्य रूप वायु द्वारा अत्यंत बड़ी हुई वैराग्य रूप अग्नि की ज्वाला से अपने चित्त को तपाकर भली भांति शुद्ध किया करते हैं, वह भगवान विष्णु भला मेरे दृष्टि पथ में कैसे आ सकते हैं। एक के ऊपर एक के क्रम से ऊपर ऊपर जिनका आवरण पड़ा हुआ है, ऐसे मत्सर्य क्रोध काम लोभ मोह मद आदि 6 सुदृढ़ बंधनों से भली भांति बंधा हुआ मेरा मन अंधा विवेक शून्य हो रहा है। कहाँ भगवान श्री हरि और कहाँ मैं। भय उपस्थित होने पर उसकी शांति के लिए क्षीर सागर के तट पर जाकर ब्रह्मादि देवता उत्तम रीति से सतवन करते हुए किसी प्रकार जिनका दर्शन कर पाते हैं, उन्हीं भगवान के दर्शन की मुझ जैसा दैत्य आशा करे। यह कैसा आश्चर्य है। राजन, इस प्रकार अपने को भगवान का दर्शन पाने के योग्य ना मानते हुए प्रहलाद जी उनकी अप्राप्ति के दुख से कातर हो उठे। उनका चित उद्वेग और अनुपात के समुद्र में डूब गया। वह नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए मूर्छित होकर गिर पड़े। भूप फिर तो क्षण भर में ही भक्तजनों के एकमात्र प्रियतम सर्वव्यापी कृपा निधान भगवान विष्णु सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर दुखी प्रहलाद को अमृत के समान सुखद स्पर्श वाली अपनी भुजाओं से उठाकर गोद में लगाते हुए वहां प्रकट हो गए। उनके अंग स्पर्श से होश आने पर प्रहलाद ने सहसा नेत्र खोलकर भगवान को देखा। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्र कमल के समान सुंदर और विशाल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी थी और शरीर यमुना जल के समान श्याम था। वह परम तेजस्वी और अपरिमित ऐश्वर्यशाली थे। गदा चक्र चक्र और पाद आदि सुंदर चिन्हों से पहचाने जा रहे थे। इस प्रकार अपने को अंक में लगाए हुए भगवान को खड़ा देख प्रहलाद भय विस्मय और हर्ष से कांप उठे।
वह इस घटना को स्वप्न ही समझते हुए सोचने लगे, आहा, स्वप्न में भी मुझे पूर्व काम भगवान का दर्शन तो मिल गया। यह सोचकर उनका चित्त हर्ष के महासागर में गोता लगाने लगा और वह पुनः सब रूपानंदनमयी मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब अपने भक्तों के एकमात्र बंधु भगवान पृथ्वी पर ही बैठ गए और पानी पल्लव से धीरे धीरे उन्हें हिलाने लगे। स्नेहमयी माता की भांति प्रहलाद के गात्र का स्पर्श करते हुए उन्हें बार बार छाती से लगाने लगे। कुछ देर बाद प्रहलाद ने भगवान के सामने आंखें खोलकर विस्मित चिन्ह से उन जगदीश्वर को देखा। फिर बहुत देर के बाद अपने को भगवान लक्ष्मीपति की गोद में सोया हुआ अनुभव कर वह भय और आवेग से युक्त हो सहसा उठ गए। तथा भगवान प्रसन्न हुए, यो बार बार कहते हुए उन्हें सष्टांग प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर गिर पड़े। बहुज्ञ होने पर भी उन्हें उस समय घबराहट के कारण अन्य स्तुति वाक्यों का स्मरण हुआ। तब गदा, शंख और चक्र धारण करने वाले दयानिधि भगवान ने प्रहलाद को अपने भक्त भयहारी हाथ से पकड़कर खड़ा किया। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होने से अत्यंत आनंद के आंसू बहाते और कांपते हुए प्रहलाद को और अधिक आनंद देने के लिए प्रभु ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, वत्स, मेरे प्रति गौरव बुद्धि से होने वाले इस भय और घबराहट को त्याग दो। मेरे भक्तों में तुम्हारे समान कोई भी मुझे प्रिय नहीं है। तुम स्वाधीन प्राण यही हो जाओ। मैं नित्य पूर्ण काम हूँ, तथापि भक्तों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मेरे अनेक अवतार हुआ करते हैं। अतः तुम भी बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय है। तदंतर खिले हुए नेत्रों से भगवान के मुख को सतृष्ण भाव से देखते हुए प्रहलाद ने हाथ जोड़कर नमस्कार पूर्वक उनसे यो निवेदन किया, भगवान, यह वरदान का समय नहीं है, केवल मुझ पर प्रसन्न होइए। इस बात मेरा मन आपके दर्शन रूपी अमृत का आस्वादन करने से तृप्त नहीं हो रहा है। प्रभु, ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी जिनका दर्शन पाना कठिन है, ऐसे आपका दर्शन करते हुए मेरा मन 10 लाख वर्षों में भी तृप्त ना होगा। इस प्रकार आपके दर्शन से अतृप्त रहने वाले मुझ सेवक का चित्त आपके दर्शन के बाद और क्या मांग सकता हूँ। तब मुस्कानमयी सुधा का स्तोत्र बहाते हुए उन जगदीश्वर ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को मोक्ष लक्ष्मी से संयुक्त सा करते हुए उससे कहा, वत्स, यह सत्य है कि तुम्हें मेरे दर्शन से बढ़कर दूसरा कुछ भी प्रिय नहीं है, किंतु मेरी इच्छा तुम्हें कुछ देने की है। अतः तुम मेरा प्रिय करने के लिए ही मुझसे कुछ मांग लो। तब बुद्धिमान प्रहलाद ने कहा, देव, मैं जन्मांतरों में भी गरुड़ जी की भांति आप में ही भक्ति रखने वाला आपका दास हूँ। यह सुनकर भगवान ने कहा, यह लो, तुमने मेरे लिए कठिन समस्या रख दी। मैं तो तुम्हें स्वयं अपने आप को दे देना चाहता हूँ और तुम मेरी दासता चाहते हो। बुद्धिमान दैत्य राजकुमार, दूसरे दूसरे वर मांगो। तब प्रहलाद ने भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु से पुनः कहा, नाथ, आप प्रसन्न हो। मुझे तो यही चाहिए कि आप में मेरी सात्विक भक्ति सदा स्थिर रहे। यही नहीं, इस भक्ति से युक्त होकर मैं आपका सत्वन किया करूं और आपके ही परायण रहकर सदा नाचा करूं। भगवान ने संतुष्ट होकर प्रिय भाषण करने वाले प्रिय भक्त प्रहलाद से कहा, बस तुम्हें जो जो अविष्ट हो वह सब प्राप्त हो, तुम सुखी रहो। एक बात और है महामते, यहाँ से मेरे अंतर्धान हो जाने पर भी तुम खेद ना करना। मैं अपने परम प्रिय ईशान क्षीर सागर की भांति तुम्हारे शुद्ध चित्त में कभी अलग ना होऊंगा। तुम दो ही
3 दिनों के बाद मुझे दुष्ट हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए उद्धत अपूर्व शरीर धारण किए नरसिंह रूप में, जो पापियों के लिए भयानक है, पुनः प्रकट देखोगे। यो कहकर भगवान हरि अपने को प्रणाम करके अत्यंत ललचाई हुई दृष्टि से देखते रहने पर भी तृप्त ना होने वाले उस भक्त प्रहलाद के सामने ही माया से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह सहसा सब और दृष्टि डालने पर भी जब भक्तवत्सल भगवान को ना दे सके, तब आंसू बहाते हुए उच्च स्वर से हाहाकार करके बड़ी देर तक भगवान की वंदना करते रहे। फिर जब प्रायकाल जगे हुए जंतुओं की वाणी सब और सुनाई देने लगी, तब बुद्धिमान प्रहलाद समुद्र तट से उड़कर अपने नगर को चले गए। इसके बाद दैत्य नंदन प्रहलाद जी परम प्रसन्न होकर अपने स्मरण बल से संसार में सब और भगवान का ही दर्शन करते हुए तथा भगवान है मनुष्य की गति को भली भांति समझते हुए रोमांचित होकर धीरे धीरे गुरु के घर गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय।